जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल और जोश के साथ अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। रूटीन नंबर 3 आपके सामने है। अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो वो हम आपके सामने रखने वाले हैं और हमने हमेशा कहा है जितना आपको दे दिया जा रहा है इसको ही करना है और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। जुड़ने के लिए बहुत लोग पूछते हैं सर जुड़ना कैसे है, ठीक है, नीचे लिंक है, आप उस पर क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे और आप इजिली इस ग्रुप से, इस जो आपका योर सिलेक्शन जो आपका ग्रुप है स्टार्ट किया गया उससे आप जुड़ सकते हो। प्लस आपका जो स्टेटस के क्वेश्चन है जो आपके डलते हैं साइंस के बेहतरीन, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। तो नीचे लिंक है, आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का भी लिंक नीचे दिया हुआ है। जैसे ही जुड़ोगे आपको क्या होगा, 2 आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा और आपको एक ऐप का लिंक दिया जाएगा। ऐप का यूज बस आपको रिवीजन के लिए करना है। अभी जो हमारा टारगेट है 50 दिन में आपको रूटीन वाइज हर एक चीज देना और उसको आपको टेस्ट करवाना। मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, उतना ही आपको पढ़ाया जा रहा है जितना इस एग्जाम को जरूरत है, ताकि एग्जाम से पहले आप हर एक चीज को आप रिवाइज कर पाओ। चाहे आप इंप्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, जो भी चीज हम यहां आप दे रहे हैं, अगर आप इतना कर लेते हो, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमंग द टॉपर। जैसे ही जुड़ोगे, ठीक है, आपको 2 लिंक दिया जाएगा। एक है आपका दरोगा 2025 का, जिसमें आपका रूटीन डलता है। जैसे ही आप जुड़ोगे आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली ऊपर क्लिक करोगे, आप रूटीन नंबर 1 पे आप यहां पहुंच जाओगे। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है रूटीन 1 आपका 50 डेज का, ठीक है, 18 से 17 पोस्ट, रूटीन 1 पे पहुंच जाओगे। रूटीन है, रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है। रूटीन देखना है, वीडियो देखना है, पीडीएफ कंप्लीट करना है। रूटीन 1, रूटीन 2 और आज रूटीन 3 है। हर एक चीज का आपको प्रॉपर पीडीएफ दिया गया। मान लीजिए करंट आपके लेवल पे कोई नहीं है, चाहे करंट हो चाहे साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट का करंट हम अभी से इस लेवल तक लेके चल रहे हैं कि अगर अभी एक्सरसाइज का अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, तो अगर 26 क्वेश्चंस आए थे तो 22 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको वीडियो पीडीएफ से। उसका कमाल ये है क्योंकि ये जो लिखा गया है आप देखोगे, ठीक है, ये जनवरी 2024 से आपका स्टार्ट हुआ था और अभी हम लोग 2025 तक पहुंच चुके हैं। तो आज जो बेसिकली आपको करना है वो जनवरी का 2025 का, तो जो भी आपको यहां दिया जाएगा, ठीक है, जो भी आपको यहां दिया जाएगा प्रॉपर हैंड रिटन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, जहां जो जरूरत है हमने एक्सप्लेन किया है करंट में, उसी तरीके से इंडियन ज्योग्राफी का जहां जो जरूरत है, आज हमें पढ़ना है भारत के महत्वपूर्ण झील, जो जरूरत है बस उतना ही लिखा गया है। बायोलॉजी में आपका और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ, जैसे कि मान लीजिए हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चंस, बिहार पुलिस का हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि दरोगा में भी डायरेक्टली आपको जो यूनिक क्वेश्चंस आते हैं वो हर दिन एक वीडियो देता है। और जो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हम आपको घटना चक्र भी लेके चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस घटना चक्र का आप देखोगे। ये देखो, आज अगर हमें पढ़ना है आपका घटना चक्र का, यहां आपको मिल जाएगा, वो सब पीडीएफ में आपका दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको करना क्या है, जैसे ही आप जुड़िएगा, ठीक है, आपको 2 टेलीग्राम का ग्रुप दे दिया जाएगा। एक पे आप रूटीन वाइज कंप्लीट करते आओगे वीडियो पीडीएफ, ठीक है, और दूसरे पे आप उसका टेस्ट दोगे अगले दिन। जैसे कि आज रूटीन 3 आया तो 3 का जो रूटीन होगा आपका नेक्स्ट दिन होगा, और जिनका पीछे का छूट जाता है कोई बात नहीं, संडे को रिवीजन टेस्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और अगर आप कहीं भी पढ़ चुके हो, बस इतना कर लेना जितना हम बता रहे हैं। रूटीन आपके सामने हर दिन यूट्यूब पे भी आपका डलता है, एक दिन छोड़ के। चलिए, सबसे पहले हम आते हैं आपका साइंस में आपको क्या करना है। उससे पहले हम लोग करंट में आ जाते हैं, क्योंकि करंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद साइंस में आएंगे। ठीक है, करंट का अगर हम लोग बात करते हैं 1 से लेके 15 जनवरी 2025 का आपको वीडियो देखना है, जो हमने करवाया है, जिसमें हमने अपना एफर्ट डाला है, वो आपको करना है। ठीक है, क्या करना है, 1 से लेके 15 जनवरी का एनालिसिस देखना है, वीडियो जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो 1 से लेके 15 जनवरी, और इससे पहले मैंने जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे उसको मैंने आपको याद करवाया था, और आपको जितने भी अपॉइंटमेंट थे, तो इन दोनों को रिवीजन कर लेना। और 1 से लेके 15 जनवरी तक आपको क्या करना है, आपको करंट कर लेना है 2025। तो आप करंट में क्या करोगे, 1 से लेके 15 जनवरी तक करोगे करंट में। ठीक है, 1 से लेके 15 जनवरी 2025 का। ठीक है, और अपॉइंटमेंट जितने भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां था और जो डेट था उसको आज आप रिवीजन करोगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं साइंस में। साइंस का ना ही कोई तोड़ है, ठीक है, और इससे ज्यादा आपको ना ही कुछ करना है, जितना आपको ड्रीम डोज करवा रहा है। ठीक है, बस आप एक चीज करना, स्मार्ट मत बनना अभी। ठीक है, और ये जो बोलते हैं ना र्यूमर्स, आसपास जो चीजें देख रहे हो इसको देख के भटकना नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे स्टूडेंट को देखा है, ठीक है, बहुत करने के चक्कर में ये भी कर लूं वो भी कर लूं, अंत में प्री भी नहीं निकल पाया था। ये मैं 2213 और 1275 का मैंने देखा है लोगों को। ठीक है, और अंत में उनको एहसास हुआ कि सर हम इतना पढ़ लिए और हमें इतना पढ़ने, मतलब क्या होता है ना, सराउंडिंग, जैसे कि आप स्टूडेंट के बहुत सारे लोग पटना में रहते हैं, अब वो क्या करते हैं, आसपास चीजों को देखते हैं, ठीक है, कि ये वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो 10 गो बुक पढ़ रहा है, ये लगा नहीं। आपको जितना दिया जा रहा है वही पढ़ना है, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, बस इतना याद रखिएगा। देखिए, तो अगर हम लोग साइंस का बात करें तो साइंस में जो आज आप पढ़ोगे अंतस्रावी ग्रंथियां, 2 तरीके की ग्रंथियां बेसिकली होती है, हम सबको पता है। ठीक है, एक है आपका इंडोक्राइन, दैट मींस अंतस्रावी ग्रंथियां, और होता है एक होता है एक्सोक्राइन। तो इंडोक्राइन में हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं और एक्सोक्राइन में हम लोग बेसिकली जो बाहरी स्रावी ग्रंथियां है उसमें हम लोग डाइजेस्टिव जूस के बारे में पढ़ते हैं, पाचन
जो आपका ग्रंथि आप कह सकते हो, पाचन ग्रंथि जो पाचन रस रिलीज करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आज बेसिकली है हार्मोन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर दरोगा का पेपर उठाओगे तो पूछा गया था पेनक्रियास से, ठीक है, अग्नाशय से, ठीक है, आपको पेनक्रियास से पूछा गया था कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतस्रावी ग्रंथि, उसमें दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा ग्लैंड है, तो पहले नंबर का तो क्या है वो आपको पता है, थायराइड ग्लैंड है जो सबसे बड़ा है अंतस्रावी ग्रंथि में। दूसरे नंबर पे कौन है, तो आपको याद रखना है पेनक्रियास जो है आपका दूसरे नंबर पे। जो स्पीडी एनालिसिस है, समझ लो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाएगा, ठीक है, यहीं से स्पीडी एनालिसिस और PYQ एनालिसिस, कंफर्म रहो, ठीक है। तो आपका पेनक्रियास से पूछा गया था अग्नाशय से कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो आपका जो ग्लैंड है, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतस्रावी ग्रंथि, वो कौन सा है, तो आप बोलोगे पेनक्रियास है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है, एक मिक्स ग्रंथि कौन सा है, मिक्स ग्रंथि, तो आप बोलोगे पेनक्रियास। इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए आपको हार्मोन से, तो इस पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, आपको बस हमने बता दिया कि किस किस तरीके का, और कोशिश रहेगा कि जितने क्वेश्चंस पूछे गए हम रूटीन के साथ ही बताएं। जैसे कि आपको एक पेनक्रियास पे पूछ लिया था, ठीक है, उसके बाद जो मुख जो आपका डाइजेशन जो स्टार्ट होता है ये भी पूछा गया, डाइजेशन जो है आपका जो आपका पाचन कहां से स्टार्ट होता है वो तो हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे। बट आज जितना भी हार्मोन है, जैसे कि आपको पूछ लिया था बीपीएससी में भी पूछा गया था, आप दरोगा में पूछ लिया जाएगा, सेक्स हार्मोन से पक्का पूछा जाता है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो आपका लिंग हार्मोन, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो महिला में होता है, ठीक है, और वही आपका जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो आपका मेल में होता है। एक पूछा था कि जो ब्लड प्रेशर को कौन रेगुलेट करता है, ठीक है, तो थायराइड करता है, पर थायराइड में आपने पढ़ा होगा एल्डोस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद आप बहुत सारे से आप पढ़ोगे, तो आज आप पढ़ोगे अंतस्रावी ग्रंथि। उसके बाद है ह्यूमन आई, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखो इससे कितने क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया ह्यूमन आई में कि आई को स्टडी को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे ऑप्थोमोलॉजी। आई को स्टडी को क्या कहते हैं, ऑप्थोमोलॉजी। उसके बाद पूछा था नेत्रक गोलक जो होता है, आई बॉल जो होता है, उसका डायमीटर व्यास कितना होता है, तो इसका होता है 2.3 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी आपके एक साइज में आ चुका है। ऑप्थोमोलॉजी वाला भी आ चुका है। ऑप्थोमोलॉजी जो होता है, ऑप्थोमोलॉजी आई की स्टडी को क्या कहते हैं, तो ऑप्थोमोलॉजी। हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है ये भी पूछा गया है, तो आपका होता है उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसमें जितनी बीमारियां होती है उसके बारे में सिर्फ बीमारी पढ़ोगे नहीं, आप समझोगे भी, ठीक है। तो आज दूसरा टॉपिक जो रहेगा, एक रहेगा इंडोक्राइन ग्लैंड और एक रहेगा ह्यूमन आई। साथ ही साथ आप स्पीडी एनालिसिस तीसरा आपको दिया जा रहा है, तीसरा स्पीडी एनालिसिस आपको दिया जा रहा है। और साथ में जो एक PYQ, एक तो साइंस का एनालिसिस हम लोग करते हैं जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, और एक जो है आपका जो BPA बिहार पुलिस, ठीक है, एनालिसिस, जिसमें कि हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो टोटल आप देखोगे 1 2 3 4 वीडियो जो है आपको आज इसमें मिलने वाला है, ठीक है। और इसमें आपका करंट मैंने बता दिया। इतना अगर आप कर लेते हो, मैं फिर से कहता हूं आपको बहुत ही अरेंज करके दिया जा रहा है, बस इतना आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग हिस्ट्री में। हिस्ट्री में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करवाया जा रहा है, जितना जरूरत है उतना ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर मेरे पास किसी सब्जेक्ट का ज्ञान है तो मैं भर के आपको दे रहा हूं। जो जरूरत है, मैंने हमेशा कहा, जो जरूरत है बस उतना ही आपको दिया जाएगा। आज हम पढ़ेंगे बंगाल एंड मैसूर पे, मैंने हमारा फोकस होगा। सिख भी है, बट सिख से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको बता देता हूं कि सिख जो था, ठीक है, सिख साम्राज्य को आपका दरोगा में दो क्वेश्चन पूछा गया। सिख साम्राज्य को जो है आपका ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था, तो 1849 में मिलाया गया था। कब? 1849 में मिलाया गया था, ठीक है। और यही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बैटल ऑफ चिलियावाला कब हुआ था। बैटल ऑफ चिलियावाला ये भी पंजाब और आपका जो ब्रिटिश साम्राज्य तो उसके बीच में हुआ था। तो ये दोनों का आंसर आप 1849 याद रखिएगा। बैटल ऑफ चिलियावाला 1849 और कब मिलाया गया था 1849। बंगाल में आप पढ़ोगे अलीवर्दी खान से स्टार्ट करोगे, सिराजुद्दौला तक होगा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, अलीनगर का संधि, सब चीज कंप्लीट करोगे। उसके बाद मैसूर, मैसूर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से एक बार क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में पूछा गया था कि जो टीपू सुल्तान था उसने किसको राजधानी बनाया था, तो श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया था। 4 आप मैसूर वार पढ़ोगे। दूसरे वार में जो होता है आपका सेकंड जो एंग्लो मैसूर वार होता है उसमें इनके पिताजी का देहांत हो जाता है, टीपू सुल्तान हैदर अली का, और चौथे में इसका खुद का हो जाता है। तो ये आप पूरा पढ़ोगे, बंगाल मैसूर पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके, ठीक है, इतने अच्छे से आपको करवाया जा रहा है, ठीक है, ताकि अंत में आपको कुछ लोड ना हो। पीडीएफ खोलो, एकदम कितनी सुंदरता से आपको दिया गया है, ठीक है। समाचार पत्र और समाचार एजेंसी जितने भी हैं वर्ल्ड में, ठीक है, एकदम आप आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। ये दोनों आज चैप्टर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद है ज्योग्राफी। आज आप पढ़ोगे लेक, जितने भी इंपॉर्टेंट जो झील है, ठीक है, जैसे कि केमुल लेमजाओ नेशनल पार्क आपको पता होगा, एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका लॉकटेक झील में, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा गया था कि सबसे बड़ा खरे पानी का झील कौन सा है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी फॉर्म हुआ है, सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है, तो उल्लर है, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है आप वो कर लीजिएगा, जो कि आपको, और हर दिन कोशिश रहेगा कि 5 से 10 ठीक है, 5 से 10 हर एक रूटीन में आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, और उसका अलग एक नोटबुक बना लेना, ताकि एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जाओ, सब कंसेप्ट क्लियर करके जाओ, और एग्जाम में एक क्वेश्चन आप छोड़ के ना हो। तो ये पूरा का पूरा था। ये हो गया करंट, ये हो गया आपका साइंस, वो हो गया आपका हिस्ट्री, ये हो गया स्टैटिक, ये हो गया आपका ज्योग्राफी, और 5 क्वेश्चन साइंस का। सो थैंक यू सो मच। अगेन मैं आपको रिमाइंड करता हूं, ठीक है, बस आस पास देख के, ठीक है, चेंज नहीं होना है, ठीक है, अपने आप को चेंज नहीं करना है। जो यहां दे रहा है आप ट्रस्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप खुद देखोगे कि चेंज आप में आने लगेगा, जैसे जैसे आप अच्छे सेट्स लगाओगे। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।